Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं अगला 15 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार बदलाव होने जा रहा है और वो होके रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ रफाल। ओके, सेकंड कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ गैब्रियल, दैट इज़ द पेज ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द 4 ऑफ रफाल। यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ एरियल। वी डू हैव द लीप ऑफ फेथ। We do have 5 of Gabriel. Bottom of the deck we do have the Magician. यहाँ पे है 6 of Ariel and we do have the Sun. 3 cards we can take. So this is the Sun. This is the 6 of Ariel and we do have the Magician. So 8 is very important. 8 एकदम ऊपर नीचे आया। 8 17 26 okay is very important. We do have as 5 4 6 19, that is 10 and 1. So 10 10 10 0 1, okay 11 11, okay 0 0 0 1। इस तरह से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिंक्रोनिसिटी, आपको येलो ब्राउन बटरफ्लाई दिख सकता है, येलो एंड येलोइश ब्राउन ग्रीन कलर ओके बटरफ्लाई आपको दिख सकता है। ओके सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे दिख रहा है कोई ऐसी सिचुएशन से आप बिल्कुल अपना नाता अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हो। आपने ऐसा सोच लिया होगा, आप डिसाइड कर चुके होंगे कि बस दैट्स ओवर द लिमिट और नहीं सहन करना और टॉलरेट नहीं करना, ठीक है। चाहे वो कोई तरह का क्रिटिसिज्म हो आपके खिलाफ या कुछ भी आपके तरफ विरोध हो या कुछ भी लोग निष्पक्ष होके बात करें या ना करें, कोई परवाह नहीं, ठीक है। यू विल बी ऑन योर ओन जर्नी। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे एक्साइटिंग मौके आपके सामने आ सकते हैं बिकॉज यू आर ऑलवेज क्रिएटिव। आप ऐसे इंसान हैं कि हमेशा ही क्रिएटिविटी के ऊपर, हमेशा ही इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर, हमेशा ही आपने सोचा है कि दूसरे से अलग कैसे करना है, दूसरे से अलग कैसे बनना है, चाहे वो लुक्स में हो, ठीक है, चाहे वो आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके हो, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा कि आपके जो बैचमेट्स हैं उनके मार्क्स जो है, ठीक है, आपसे काफ़ी कम आता हो या ज़्यादा आता हो, तो भी आपने सोचा कि नहीं इस बार मुझे मार्क्स जो है, ग्रेड्स जो है बढ़ाना ही है। सो यू विल ऑलवेज बी इन्वेंटिंग सर्टेन प्रोसीजर्स। जैसे एक साइंटिस्ट के मन में हमेशा ही चलता है कि कुछ ना कुछ उसको आविष्कार करना है, कुछ ना कुछ उसको एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ उसको बनाना है जो लोगों के भी काम आए और उसका भी नाम फेम रेपुटेशन हो। ऐसे भी पहले ज़माने के साइंटिस्ट तो नहीं सोचते थे कि उनका नेम फेम पॉपुलैरिटी हो, बट वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए करते थे। वो सिर्फ अपने भूख था उनको, नॉलेज का, ज्ञान का भूख था, खाने का नहीं, ज्ञान का भूख था। इतना वो बिज़ी होते थे, मैं क्या बोलूँ, कि वो अपना खाना भी भूल जाते थे। यू नो दैट कि आर्किमिडीज जो थे, ठीक है, जब वो बाथटब, तब भी वो उस दिन मतलब उस समय में उस कंट्रीज़ में बाथटब था ही। सो बाथटब में बैठ बैठ के कुछ थ्योरी सोचे, वाटर प्रिंसिपल, और फिर वो बोले यूरेका यूरेका। और जब वो यूरेका यूरेका बोल के बाथटब से निकल रहे थे तब उन्होंने, सब लोग बोले अरे आपने तो कपड़ा ही नहीं पहना। मतलब इनके आइडिया, ये इतने आइडियाज़ में डूबे हुए रहते थे, राइट। सो यू विल बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। एनीवे तब उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे पास रेपुटेशन होगा, फेम होगा, पॉपुलैरिटी होगा, तभी तो हम ये काम करेंगे, पैसा अच्छा खासा मिलेगा तो ही हम काम करेंगे। इट वॉज नॉट लाइक दैट, ठीक है। इट वॉज टू हेल्प पीपल, ठीक है, जनरल ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। उसी तरह से मैं कुछ देख पा रही हूँ कि आपका मनोबल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा
और आने वाले समय में आप कठिनाइयों से, ठीक है, पास कर जाओगे एंड ओवर ड्रामेटिक कंडीशन से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लोग ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये तो मैंने हर जगह देखा है, ठीक है। हर एक चीज़ में लोग कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, पैनिक क्रिएट करना, ये सब चीज़ उनका रहेगा ही। बट उसके बावजूद भी आप अपने ही, कैन यू सी लाइक दैट, आप अपने ही गोल्स, आप अपने ही मकसद पे कैसे डीपली इन्वॉल्व हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छे मौके भी आ सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, सो मे बी यू विल इग्नोर दैट, बट आप उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। मे बी आप कोई इमोशन, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं कोई प्रोजेक्ट को लेके कि नहीं मुझे इसी को कंप्लीट करना है, या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो 2-3 एग्ज़ाम आप दे पाते थे लेकिन आपने एक ही एग्ज़ाम के ऊपर फोकस किया, आपने एक ही एप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया। मतलब सपोज़ अब जॉब एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी जगह पे रिज्यूम भेज ही रहे हो, सो आपने एक ही कंपनी को सोचा कि नहीं मुझे एक्स कंपनी में ही जॉब करना है और कहीं नहीं करना है, बट आपके लिए जो मौके हैं वो वाई और जेड कंपनी के लिए भी खोल रहे थे, लेकिन आपने वहाँ पे अटेंशन नहीं दिया। ये भी एक चीज़ मुझे नज़र में आ रहा है। दूसरा चीज़ है ऑफ कोर्स अ सन जब आ जाता है, आई ऑल्सो गेट रिलीव्ड एंड यू ऑल्सो गेट रिलीव्ड, कि ठीक है सन जो है, सूर्य देवता जो है, वो हमेशा ही इस प्रकार है कि उनकी रोशनी के बिना जैसे कुछ काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एक पत्ता भी हिलेगा नहीं, ठीक है। बट सन का जो है मेन ग्लो आ जाता है आफ्टरनून के टाइम पे। सो भले ही डिले हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी करते जाओगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो ट्रैवल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जगह पे आपकी ट्रैवल इमरजेंसी में नहीं, एक प्लान ट्रैवल ही हो सकता है। मे बी ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे, यस आई डू फाइंड लाइक दैट, जहाँ पे हो सकता है कि आप टूर में जा रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस या जॉब पर्पस, उसके साथ साथ आप ऐसे ही हॉलीडेज़ भी आपको मिल रहा है तो आप अपने फैमिलीज़ के साथ रिलैक्स भी कर रहे हैं। सो 2 काम आपका एक साथ पूर्ण हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि हमेशा ही जब हम किसी से चीज़ लेते हैं हम उसको चीज़ हमें रिटर्न कर देने चाहिए। ऐसा हमेशा बोला गया है कि आप फल भी ले रहे हो उस पेड़ से, आप उस पेड़ को पानी दे दो, कुछ न्यूट्रिशन वाला, कुछ फर्टिलाइज़र दे दो, कुछ भी दो उसको, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई आपके तरफ बहुत हेल्पिंग हैंड बढ़ा सकता है आगे, कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए आप ज़रूर बोलना। सो अब लेना उसको, हमेशा ग्रेटिट्यूड देना, उसको ठुकराना नहीं या चुप नहीं रहना, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल गेट इक्वलिटी, जैसे आपने किया था वैसे ही आपको हेल्प मिल रहा है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज़ में आपने जो भी हेल्प किया था पास्ट में, कहीं ना कहीं पे इन डिफरेंट फॉर्म वो हेल्प आपके पास आ रहा है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली करने वाले हैं, बट आई डू थिंक सो कि रिस्क लेके भी आप करेंगे। बट आप एक बार देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, ठीक है, पैसे का, या अगर ऐसा कुछ ऐप से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार ज़रूर देख लेना कि वो कितना हद तक जेन्युइन है और कुछ नहीं। आई डू फाइंड लाइक आप अपने मन मर्जी से काम करते हुए, बहुत अच्छे से मज़े से काम करते हुए, जैसे होता है ना लोगों को बोला जाता है काम करो तो उनकी मुंह फूल जाती है, नहीं करना है उनको काम, फिर भी क्यों काम करना है, क्योंकि मंथ में उनको सैलरी भी मिलेगा और उस तरह से उनको नौकरी से भी नहीं निकाल दिया जाएगा, बट हर रोज़ आके मुंह फुला के बैठ जाते हैं। फिर सैटरडे संडे आ गया, फिर खुशी खुशी। वी आर ह्यूमन बींग्स, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हर महीना हर रोज़ ऐसा होता हो वो ज़रूरी नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट्स इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। सो बेसिकली आप एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, सो यू आर एंजॉइंग योर वर्क बेसिकली। सो जितना भी काम है आप उसको एकदम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, उसको आप पढ़ रहे हो, 2-3 बार आप पढ़ रहे हो, जेन्युइनिटी उसका जो है आप विचार कर रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग मैजिक।
जब कोई बारीकी से स्कैन करके हर एक चीज़ वेरीफाई करके आगे बढ़ता है तो उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आई डू फाइंड कुछ लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं या आप ऑफिस में काम ही कर रहे हैं, लेकिन अचानक नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है कि एक ट्रेनिंग पीरियड आ जाए। कोई बाहर से एक ट्रेनिंग मैनेजर आ सकते हैं आपकी कंपनी में विज़िट करने के लिए और वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें और आपको ट्रेन भी करें। जैसे पुलिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। इवन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, प्रोफेसर्स मीट भी होता है जैसे हमने अटेंड भी किया है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ एडिशनल ट्रेनिंग। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर आ सकता है आपके जगह पे या आपके पर्सन की जगह पे। यहाँ पे एज फार एज द रिलेशनशिप इज़ कंसर्न आपके न्यू लव कनेक्शंस हो सकते हैं एंड डेफिनेटली दैट वुड बी मैजिकल, जहाँ पे इक्वली लेना देना रहेगा। आप किसी को दे रहे हो और वापस नहीं मिल रहा है, सो दैट्स अ मीनिंगलेस कनेक्शन। वो कनेक्शन से अच्छा है कि कोई अकेला रहे। आप किसी को दे रहे हो अनकंडीशनल लव और मिल क्या रहा है इंसल्ट एंड नो अटेंशन, इग्नोरेंस एंड फाइनली आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट पर्सन इज़ जस्ट यूटिलाइजिंग यू। वैसे कनेक्शन है तो उसको आप छोड़ ही रहे हो बिकॉज विद द 8 ऑफ रफायल आई नो दैट थिंग आप छोड़ ही दोगे बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखने से ही प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी एक सुपरस्टिशन में नहीं बोलूँगी बट इट्स अ रियल फैक्ट कि कोई शुभ कार्य में आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो और उसमें आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि पीछे मुड़ के देखते ही कुछ ऐसा अशुभ घटनाएं हो सकती है। ये मेरे लिए सुपरस्टिशन नहीं है बट रियलिटी है क्योंकि ये हो चुका है। सो बेसिकली आप देखो द वे इज़ अहेड। आप यहाँ पे देखो सम न्यू कनेक्शंस आर वेटिंग फॉर यू, राइट। सो यू शुड मूव अहेड, यू शुड डू इट, व्हाई नॉट। और हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखें। अगर वो चीज़ चाहे उसका लुक्स कैसे भी हो, उसकी अपीयरेंस किसी भी तरह का हो सकता है, बट यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द क्वालिटी। हर एक इंसान के अंदर जो गुण होते हैं उसको हमेशा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, ठीक है, आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप सुंदर हैं, ठीक है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका जो चलना है वो सुंदर है। सो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट। रोजेस आर ऑफ कोर्स वैसा ना हो जाए, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, उस तरह से ना हो, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोग लाइम ग्रीन कलर बहुत पसंद करते हैं। लाइम ग्रीन या डीप ग्रीन, ब्लैक, ब्लू एंड पिंक कलर हो सकता है। यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ ड्रेसेस लाइक दैट। कुछ लोग अभी मैं देख पा रहे हो, चाहे जितने भी एज हो आपके, बहुत बच्चे जैसा हरकत आप करते हैं। और आप जो इतना दिन कर रहे थे ना, यहाँ पे आप देखो एक ग्रास हॉपर इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखो ग्रास हॉपर है। दिस इंडिकेट्स दैट फाइनेस्ट थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जो शेल में अपने आप को इनक्लोज करके रखते हो, बंद करके रखते हो, उससे आप बाहर निकल जाओगे। आप थॉट्स, आपकी जो आइडियाज़ है वो फ्लो करेगा। आप हेजिटेट करते थे अपने आइडियाज़ को सबके सामने रखने से। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनिस्ट हो लेकिन कुछ दबाव के वजह से आपका जो पॉजिटिव साइड है वो नहीं दिखा। अ चैलेंज आपके पास आ सकता है, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा और आप ही रिजॉल्व करोगे। कोई फैमिली वाला डिस्प्यूट हो सकता है एंड डेफिनेटली यू विल बी रिकवरिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाओगे ये सब फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कनेक्शंस, ओके। बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में एक सक्सेसफुल स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में वेट कर रहा है। सक्सेसफुल स्टार्ट मतलब सक्सेसफुल ही होगा वो, ओके। माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं कुछ लोग, ओके। आपके नाम पे कोई रिवॉर्ड या अवार्ड आ सकता है। कुछ न्यू एजेंसीज आप खोल सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स वाला कुछ प्रोग्राम आ सकता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम आ सकता है जहाँ पे इन्वेस्ट करते ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बट दोज विल बी जेन्युइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन एंड डिटेल्स। द नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है द स्पाइरल डांसर, ओके, सर्क्विटस, रूट एंड परसेप्शन। द नंबर 5, okay, the queen of the light and the phoenix. It's over. Okay, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे आप, जैसे मैंने आपको कहा कि द सन भी है, द क्वीन ऑफ लाइट भी है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर, अगर हम आपके पार्टनर के हिसाब से विचार करने की कोशिश करें, जैसे आप पॉजिटिव चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो भी रखते हैं, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ऐसा मिलन होने जा रहा है, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे कपल्स का, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई भरा हुआ है, ह्यूमैनिटी भरा हुआ है, एंड वो भी लोगों को भी ठीक है अपनी खुशी में सेलिब्रेशन जो है ना, अपनी खुशी में शामिल करते हैं। एंड आपके पर्सन एंड आप बोथ will enjoy the life together because both of you are of the same mentality, similar mentality, कि लोगों को अच्छा करना है, लोगों की अच्छाई के लिए सोचना है, अपना भी सोचना है, लेकिन आप ये भी देखोगे कि ठीक है, लोगों को हेल्प करके अगर खुशी मिलता है तो वो क्यों ना सही। फिनिक्स, रिसरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। कहीं ना कहीं पे फिनिक्स जो बर्ड है वो ऐसा ही है, वो जल रहा है फिर भी देखो वो उड़ रही है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि हमारे सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग बहुत ज़्यादा बनावटी हो गए हैं आजकल, ठीक है, और कैसा क्या है हमें पता नहीं, कौन हमारे पीठ के पीछे आके खंजर ठीक है पुट कर देगा, वी डोंट नो। बट जितना भी करें हमारे अंदर शक्ति उतना ज़्यादा आना चाहिए, और मुझे देख रहा है वो आपके अंदर होगा। चाहे कोई भी आपको फिनिश करने की भी कोशिश करे, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, बिकॉज यू विल हैव दैट फिनिक्स स्पिरिट टू फ्लाई अगेन। जैसे बोला जाता है ना, विनर्स, ओके, दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे फेलियर हो सकता है, बट फेलियर का मतलब ये नहीं कि दिस इज़ द अल्टीमेट फेलियर इन योर लाइफ। फेलियर के बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद फेलियर, ये होता रहेगा। जिसके जीवन में कंटिन्यूसली सक्सेस है, दैट मीन्स देयर इज सम झोल इनसाइड इट, देयर इज समथिंग फिशी इनसाइड इट, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। इट कैनॉट बी पॉसिबल इट सेल्फ, बिकॉज मिस्टर रतन टाटा हैज सेड दैट जब हम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, सोनोग्राफी या जो भी रिपोर्ट आता है, ठीक है, इट्स नॉट सोनोग्राफी, इट्स अ लाइफ रिपोर्ट, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब हम मर ही चुके हैं। सो अगर हमारी लाइफ इस तरह से जिगजैग जिगजैग नहीं होता है, उसका मतलब हमारा मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है। सो हम मृत्यु नहीं है यहाँ, वी शुड बी मोर लाइवली, ठीक है, फेलियर हो जाए, व्हाट इज़ अ सक्सेस विच इज़ नॉट हार्ड टू अचीव। हार्ड ही नहीं हुआ, अचानक पॉपुलर हो गए, अचानक हमें बहुत कुछ मिल गया, अचानक पैसा आ गया, अचानक सब कुछ हो गया, देयर इज सर्टेन सम झोल। बट जो चीज़ मेहनत से आया उसको आप स्टोर करके रख पाओगे, जो चीज़ ऑटोमेटिकली आया वो भाग ही जाएगा आपसे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो। अचानक एक दिन बाद कोई आया न्यू रिलेशनशिप, आपको बोला कि चलो कल ही हम शादी कर लेते हैं, अरे उसने आपको जाना कहाँ है, पहचाना कहाँ है, ना आपने पहचाना है। मेरा कर्तव्य है आपको राइट एडवाइस देना, प्रैक्टिकल से वाकिफ़ कराना, बिकॉज आई ऑलवेज ब्लेंड स्पिरिचुअलिटी विद प्रैक्टिकलिटी। सो यहाँ पे स्पाइरल डांसर, जो चीज़ जनरली हम पीछे छोड़ देते हैं, कभी कभार हमारे सामने वो घूम फिर के आ ही जाता है, बट इन दिस मैनर हम जानते हैं कि किस तरह से हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं। वी नो ऑलरेडी आवर परसेप्शन बिकम्स वेरी क्लियर, हम जान सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन एंड डिटेल्स। सो यहाँ पे क्या है ना, जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि हर एक फैसला आप जो ले रहे हो उसे बाद वाला मत सोचना, पहले ही सोच लेना कि मैंने ये फैसला लिया है तो इसका नतीजा ये निकल जाएगा। यू कैन क्रिएट मैजिक बाय योर हैंड्स। आपके पास जितना भी टूल्स है, चाहे वो एक लाठी से ही देखो मैजिक क्रिएट कर रही है, ठीक है, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप उससे भी एक चमत्कार चीज़ बना सकते हैं, जो भी आपके पास है। जैसे आप देखते हो ना,
बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ब्लॉग्स बनाते हैं कुछ लोग के तरह, यहाँ पे क्रिएटर्स जो है बेसिकली अब वो जितना भी पुराना चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होता, जैसे टैबलेट्स की पुरानी पैकेट्स हो या कुछ ऐसे मेडिसिन बॉटल्स हो, उससे कितना क्रिएटिव चीज़ बना देते हैं। सो वट एवर यू हैव, ठीक है, जो भी आपके पास होगा उसी से ही आप बहुत कुछ सरप्राइजिंग चीज़ क्रिएट कर पाओगे। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। सो लेट मी सी नेक्स्ट 15 डेज में आपके जीवन में ऐसा क्या हो सकता है। ओके, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर। मैंने आपको ये भी कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके करियर या जॉब रिलेटेड आ सकता है, उसमें आप थोड़ा सा जजमेंट वाइज विचार कर लेना कि आप जो जॉब कर रहे हो वो अच्छा है या जो आ रहा है वो अच्छा है। रेसिडेंस प्लॉट हो सकता है कि आप खरीदने के लिए जाओ या देखने के लिए जाओ। वेयर्स ब्रेसलेट्स एंड ज्वेलरी, हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं या आपके जीवन में आने वाले हैं, हो सकता है उनको ब्रेसलेट ज्वेलरी बहुत पसंद हो। एनकाउंटरिंग रियलिटी, सो ऑफ कोर्स हकीकत से आप डेफिनेटली वाकिफ़ होंगे। जस्टिस विल ऑफ कोर्स फॉलो यू, जो आपने किया है, ठीक है, जो आपका रिवार्ड था वो आपको मिलेगा ही ज़रूर। कैरिज्मेटिक एटीट्यूड, ऐसा कोई इंसान से आप मिलने जाओगे, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, आई डोंट नो वेदर यू हैव द टाइम टू लिसन टू इट और नॉट, ठीक है, मैं ये एग्ज़ाम्पल बार बार मैं दूँगी कि आई गॉट टू मीट one of the, you can say that, रीजनल मैनेजर्स ऑफ, यू कैन से, एक्सिस बैंक, और वो डील कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ों से जो मेरे उस अकाउंट से जुड़ा हुआ था वो चीज़। सो मैं जब उनके पास गई, यू डोंट नो दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम उनके पास, इवन उनको वो ट्रेनिंग मैनेजर भी है एक्सिस बैंक का ऑल ओवर ऑफ कोलकाता, बट दिस पर्सन इतना अच्छा सिंपल बिहेव करते हैं जैसे लगेगा ही नहीं वो, ठीक है, जैसे लगेगा ही नहीं वो कि इतने बड़े कॉर्पोरेट मैनेजर है। यू विल नेवर बिलीव लाइक, ठीक है, उनका रिलेशनशिप इतना लोगों के साथ अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा, ठीक है, आपको लगेगा कि तो बहुत बड़े मैनेजर हैं, और आप सामने बैठोगे ना लगेगा नहीं वो तो हमारे घर के ही कोई है। सो दे विल, यू वॉन्ट बिलीव, इतना सिंपल। और कुछ लोग इतना एरोगेंट हो जाते हैं, मैं क्या बताऊँ, ठीक है, जैसे कोई पोजीशन उनको मिला तो मतलब उनके पैर जो है ज़मीन पे आते ही नहीं है, ठीक है, बट दिस पर्सन है, सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, ठीक है, उस तरह से। तो ऐसा कोई आपको मिल सकता है जो अच्छे खासा पोजीशन में है, लेकिन सामने से आपको लगेगा इट्स वेरी सिंपल, ही इज़ वेरी सिंपल, शी इज़ वेरी सिंपल। एन अननोन कॉल किसी से आ सकता है आपका। मेलो ड्रामा, बार बार ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, नौटंकी हो रहा है, हो सकता है कुछ क्रिएट करें नौटंकी लोग, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा अवेयर रहना, और कुछ नहीं, घबराने का तो कोई चीज़ ही नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.